हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी को हमारा बजट सेट आता है 2026 का 2026 से 2027 का फाइनेंशियल ईयर का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बजट किसके थ्रू आता है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपको पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमन जी। और ये इनका 9th एडिशन है बजट का। और मोदी 3.0 का ये 24, 25, 26 है। और हमारा फर्स्ट बजट आया था जेम्स जी के द्वारा, जो कि ये ब्रिटिशर थे, और 1860 में। हमारा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? R.K. जेटली। और कल का जो ड्यूरेशन था वो 1 घंटा 25 मिनट, यानी 11 बजे से लेकर 12:25 दोपहर के। और जो ये साड़ी पहन के आई थी हमारा निर्मला सीतारमन जी, कच्ची बड़म साड़ी पहन के आई थी, जो कि फैब्रिक हैंडलूम का बना होता है, ठीक है। और जो बजट था 2 पार्ट का होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में विजन और पॉलिसी देखते हैं, पार्ट बी में टैक्स, और पार्ट ए में स्कीम भी होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे 3 फैक्टर डिपेंडेंट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इस बार ये पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट का है कौन सा? कर्तव्य भवन, ठीक है। और देखो 3 इसके मेन फैक्टर पे: सस्टेनेबल ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशन, सबका स्वस्थ सबका विकास। तो हम बजट का हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपको हाईलाइट पढ़ना है कुछ पॉइंट, और इसके मेरिट और डीमेरिट वो भी आगे देखेंगे। तो हम देखेंगे टोटल बजट का कितना था। 53.5 करोड़ इस बार बजट था। तो स्कीम कौन कौन से हैं? रेयर अर्थ मिनरल, यानी जो भी कंडक्टर है उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में, यानी मेनली साउथ वाले स्टेट में। और बायो फार्मा इन्वेस्टमेंट, बायो फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे 10 करोड़, ठीक है। और मेगा टेक्सटाइल पार्क डेवलप करेंगे, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और खेलो इंडिया स्कीम को भी डेवलप किया जाएगा। और जो भी हाई स्पीड कॉरिडोर लाया जाएगा वाराणसी लेकर सिलीगुड़ी, जो कि 7 है, और 7 यानी हाईली स्पीड है दोनों। चलिए छोड़िए। और बुलेट ट्रेन का कुछ चर्चा नहीं हुआ, बट अगर हुआ भी था तो बस ये बताया गया कि आएगा भी तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक। और AI में हम फोकस करेंगे। और अब ये पॉइंट देखेंगे, हाँ, शिप को भी रिपेयर किया जाएगा। और 5 मेडिकल हब बनाया जाएगा। स्टेम योजना आएगा, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में हॉस्टल बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स के लिए। और लखपति योजना जिसमें, ठीक है। और भारत विस्तार प्रोग्राम, और इस काजू और बादाम का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उसे वर्ल्ड इकोनॉमी में लाया जाएगा। और हम देखेंगे फिस्कल डिस्प्लिसिट टॉपिक क्या है। ये एक इकोनॉमिक का टॉपिक है, जैसे कि जो भी हमारा जो है ना इकोनॉमी फिस्कल है। फिस्कल मीन्स देखो, जो हमारा गवर्नमेंट है उसके पास जो भी इनकम आती है, इनकम कहाँ से आती है? इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्साइज ड्यूटी, और उससे हम माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो उसको फिस्कल डिस्प्लिसिट कहते हैं। और इतना इनकम होने के बाद भी हम बोरोइंग करते हैं। मान लो 1 रुपये का हम 45%, यानी 45 पैसा हम बोरोइंग करते हैं कहीं, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा है। हम डिफेंस, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जो एक्सपेंस करना पड़ता है। पार्ट बी में देखो, टैक्स में कुछ चेंजेस नहीं आया, टैक्स लेन में कुछ चेंजेस नहीं आया है। अब हम देखेंगे क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। क्या सस्ता में से कैंसर मेडिसिन, क्लॉथ, EV साइकिल, और EV मशीन जो भी EV आप इलेक्ट्रॉनिक के चलते हैं सामान, गोल्ड और सिल्वर। और स्टॉक मार्केट कल बहुत ही गंदा वाला गिर गई है। ये जो टॉपिक है ना, ये हम दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। शूज़, CNG ये सब सस्ता हो गया। तम्बाकू पे 40% टैक्स बढ़ गया है। एल्कोहल, कस्टम ड्यूटी, मिनरल। और एडुकेशन पे ये सब बोले हैं कि अगर कोई लोन लेता है तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो हमने कुछ अच्छी बातें भी देखा, ये सब कुछ अच्छी बातें, स्कीम देखा। अब हम कुछ देख लेते हैं कुछ गंदी बातें, यानी डिसएडवांटेज। हाँ, तो डॉलर के कंपेयर में रुपये इतना कम गिर चुका है ना, $1 = 90 रुपये। भाई अगर हमें अपना पैसे को अगर बढ़ाना है ना उसका वैल्यू, तो कम से कम एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम इम्पोर्ट, हाँ, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। इंपोर्ट में हम भाई इतना डिपेंड हो गए ना, डिपेंडेंट हमें कम पड़ना पड़ेगा भाई। और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, एडुकेशन भाई, हर देखोगे आप स्कूलों में बिहार, UP के, कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है स्कूलों में, ठीक है। टीचर्स भी अनपढ़ मिलेंगे, अनएजुकेटेड लीडर्स हैं, अनएजुकेटेड CM है, आप यहाँ तक देखोगे। और अभी अब फ़िलहाल में महाराष्ट्र में जो कि CM थे उनका क्रैश हो गया एरोप्लेन। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब
अनएजुकेटेड लोगों की वजह से हो रहा है। करप्शन हमारा 100% में 40-50% जो पीपल हैं वो करप्शन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा गवर्नमेंट है बीजेपी वही करते हैं, एकदम क्लियर बात। ये दूसरे लोग भी करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, झाड़ू छाप पार्टी, जो भी है ये सब करप्शन करते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि वो अगर दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो करप्शन नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल पहले भी करप्शन होता था और अभी भी होता है, और 10 साल पहले भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी हम देखेंगे फिस्कल डिप्लिसिट 2% हमारा कम ही हुआ है। वैसे हमारा जो 4.5 था 4.3 हो गया है, वो अच्छी बात है, ठीक है। और अब हम, ठीक है, स्कीम देखो भाई साहब लाते हैं, भाई इम्प्लीमेंट तो करो ना। और ये न्यू बजट नहीं, एक टाइप से न्यू टैक्स है। और इन्होंने बोला है, निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने इस साल मतलब जो पिछला प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 25 करोड़ लोग को गरीबी से मुक्ति की है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज, एडवांटेज और हाईलाइट्स पॉइंट हमने देखे। तो कुछ आपको भी अगर पॉइंट आपको बताना तो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे करंट अफेयर।